नमस्कार प्रणाम। हम अखन आबि गेल छी सीतामढ़ी में और सीतामढ़ी में अहाँ सबके देखा दी कि यहाँ जे जगह पर हम आबि गेल छी ओहि जगह के नाम छै पंथपाखर। अहाँ सब पंथपाखर में हम आबि गेल छी अहाँ सबके लऽ कऽ और हम एहि जे देखायब पंथपाखर बहुत ही चर्चित जगह छै। सीतामढ़ी जिला के पंथपाखर गांव बहुत चर्चित जगह छै। एहिजा राम जी जखन शादी भेलन राम जी के तो एहिजा डोली रुकल रहन राम जी के। अहाँ सबके हम बता दी कि यहाँ डोली रुकल रहन और डोली के हम अहाँ सबके देखाबै छी कि डोली एहिजा जे रुकल रहन तो एहिमे बहुत सारा रास छै। एहिजा के बहुत सारा जे है से बात सब चीज सब छै जते हमरा पता नहीं है तो हम अहाँ सबके देखाबै छी। और यहाँ के जे पंडित जी छथि हुनका से हम एहि बारे में हम पूरा जानकारी लेब। वीडियो के माध्यम से हम अहाँ सबके पूरा चीज देखाबै छी और एहिजा के पंडित जी छथि एहि जगह के पूरा बारे में हम उनका से जानकारी लेब कि की केना छै, एहिजा की सब भेल रहे। और पंथपाखर गांव सीतामढ़ी जिला में बहुत चर्चित जगह छै। अहाँ सब कभी अगर सीतामढ़ी में आबै छी तो घूमऽ के लेल जरूर अहाँ सब आउ। सबसे पहले तो हमरा ई गांव के बहुत सारा लोग छलन हैं तो बाबा से हम इनका से जानकारी लेब कि एहि जगह जे ई डोली रुकलन इनका बारे में हम बाबा से जानकारी लेब। बाबा अहाँ के नाम की भेले? हमारा नाम राम निहोरा शाही है जी। मेरा घर यही है जी। इस जगह का नाम है पथपाकर धाम जी। ये पौधा जो है ये अमर वृक्ष है। जी। जब किशोरी जी का विवाह हुआ जनकपुर में जी और वहाँ से अयोध्या के लिए बाराती जब रवाना हुई चली जी तो पहला पड़ाव यहीं पर पड़ा। जी। हम इसको अपने बहुत पुराने ग्रंथ से जी इसका सबूत दे रहे हैं जी जो वाल्मीकि जी एक लाइन इसका जिक्र किए हुए हैं जी जो आपको 65, 66, 67 सर्ग में है। ये त्रियोजनम पथ पर कटी जी। जनकपुर से 3 योजन 12 कोस होता है। 3 योजन पर ये जगह है, स्थली है। जी। यहीं पर रास्ते में पौधा यहीं पर किशोरी जी का डोला पड़ा। पहला स्थान यही हुआ जी। क्योंकि पहले के जमाने में राजे महाराजे के ये सब राजा जनक का राज्य था, ये जंगल था पहले। जी जी। तो राजे महाराजे की बच्चियां को विदाई होती थी तो जहाँ पहला पड़ाव पड़ता था वहाँ जल का भी प्रयोग होता था। जी जी। लेकिन जी। सखियां लोग यहाँ तक आती थी जी। और फिर ये यहाँ से वो लोग गए रवाना हुए और सखिया लोग यहाँ से पुनः अपने घर को जनकपुर चले गए। जी। ये कुंड बगल में है जी। ये कुंड है? ये कुंड है जिस कुंड का पानी कभी सूखा ही नहीं, आज तक नहीं सूखा? आज तक कभी भी सूखा नहीं। अच्छा। है ना। ये वृक्ष है, इस वृक्ष में जितनी भी डालियां हैं, जितनी भी पौधा हैं, सब में स्नायु है, नस है। जी। जो नस आपस में ज्वाइंट होता है जी और ज्वाइंट होकर के डाली बनता है जी और पुराना स्वयं डस्ट बन करके गिर जाता है। जी। ये ऑटोमेटिक जी ये इसका पुनरावृत्ति होता रहता है। जी। तो जिस चीज का पुनरावृत्ति हो जी वो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। जी। और ये वृक्ष का जैसे कि मानना है तो ये वृक्ष के बारे में कुछ हमको बता दीजिए। ये वृक्ष में खूबी है जी कि सब एक ही चीज है जी। एक ही तरह का वृक्ष है जी पाकर का जी। लेकिन कहीं एक साइड से पतझड़ होगा जी तब तक दूसरे साइड में पल्लव लगा रहेगा जी। जब एक साइड उस जहाँ से पतझड़ होगा वहाँ से पल्लव लगता हुआ आएगा तो पतझड़ अंत होगा जी। ये खूबी है इस वृक्ष में। कहने का तात्पर्य ये है कि जो माता जी का जो कृपा है जी, छाया जी, वो बना रहता है। अच्छा। वो कभी नहीं समाप्त होता है जी। तो अगर मिथिला से अगर कोई इसके डाली को कोई व्यक्ति काट नहीं सकते हैं जी। चाहे वो जिनकी मकान में चला जाए, जिनके जमीन में चला जाए जी, वो उनको छोड़ देना है। अच्छा। उसको काट नहीं सकते हैं जी। काटने पर इस कलयुग में भी तत्क्षण उसको एक आदमी ने काटा जिसको सजा मिल गया सजा। अच्छा। लेकिन वो हाथ से लूल हो गया, आंख से अंधा हुआ और 5 साल में मर गया। अच्छा। इसलिए ये बहुत धार्मिक चीज है और बहुत जागृत रूप में माता यहाँ है। दूर दूर के सारे भारत के करीब सारे भारत के लोग यहाँ आ गए हैं।
जी, और आकर के दर्शन करते हैं जी। दर्शनार्थी आते हैं, दर्शन करते हैं और कुछ न कुछ वो सुनाते भी हैं और सुनते भी हैं जी, लेकिन जी। सरकार की निगाह बहुत कम आई यहाँ। अच्छा, हम इसी पे चर्चा करने वाले थे कि बिहार सरकार इस जो इतने बड़े जो आप बताए हैं, तो यहाँ पे सरकार की नजर आई है कभी कि नहीं आई? सरकार की नजर आई, नीतीश कुमार आए थे जी, यहाँ पे आए थे आज से कुछ साल पहले जी। उन्होंने कह करके गया कि मैं इसका जीर्णोद्धार करूंगा, जीर्णोद्धार करूंगा, उत्थान करूंगा जी। लेकिन उनसे हुआ नहीं। थोड़ा मोड़ा ये टाइल्स लगवा दिए, जो ये जरूरी यहाँ इस पौधा के लिए ये जरूरी नहीं है जी। उसके पौधा का विकास को रुकावट करता है ये सब। ये पक्कीकरण भी करवाए, ये पक्कीकरण रोड जो बनवाए, ये भी पौधा का विकास का अवरोधक हो गया जी। इसलिए उनका ये काम अच्छा हुआ नहीं। रोड की कमी है, रास्ते की कमी है जी। पहले का बसा हुआ गांव है, संकीर्ण है, इसलिए अभी तक रास्ते का कोई प्रयोजन नीतीश जी नहीं। अच्छा, यहाँ से पूछा चाहे छी कि सीतामढ़ी से इस जगह के दूरी लगभग कते किलोमीटर है? इसका दूरी 13 किलोमीटर, मात्र 13 किलोमीटर। सीतामढ़ी से कौन रोड में ही पड़ते? सीतामढ़ी से NH सुरसन रोड जो है जी, NH 77 है ये जी, 77 है जी। 104 है, हो सकता है 104 हो या 77। जो सुरसन के लिए बिट्टा मोड़ के लिए जो जाती है जी, 10 किलोमीटर के बाद से उत्तर की तरफ में एक रास्ता निकलती है जी, जो वही रास्ता जी पथपाकर धाम को ले जाती है जी। सीधा एकदम स्ट्रिक्ट रास्ता है जी। लेकिन और आज भी दर्शनार्थी बहुत आते हैं जी। भर दिन में कम से कम तो 25 गाड़ी आता है जी। लोग दर्शन करते हैं और हम लोग रहते हैं यहाँ पर, करीब करीब ज्यादा समय देते हैं जी। तो बताते रहते हैं लोगों को कि यहाँ की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ के बाबा की एते बात हमरा बतेलौं। और हम बतावा चाहे छी कि अहाँ सब अगर पंथपाखर में अगर मैया के दर्शन करे लागी अहाँ सब अबै छी तो सीतामढ़ी में जते गोटे आबै छी तो कम से कम एई जगह पर विजिट जरूर करी। और ई पुराना बहुत मान्यता छै एई जगह के। और जना कि बाबा बतेलखिन कि एई जगह के जे छै अहाँ के सरकार भी, मतलब हमार बिहार सरकार के नजर में भी छै, लेकिन अखन तक अहाँ सब देख सकै छियै कि कोनो एहन हमरा नहीं बुझाइए कि जे विकास एहन भेलैया। तो हम सबसे पहले बता दी कि कम से कम बिहार सरकार से एहन एहन जगह के कम से कम नजर पर आबि जायके चाही कि कम से कम एहि जगह के जे विकास छै एहन एहन जगह के विकास होबाक चाही। तो अहाँ सबके हम बता दी कि हमार वीडियो अगर अहाँ सबके अच्छा लागल हो, हमार ब्लॉग्स अच्छा लागल हो, तो हमार वीडियो के अहाँ सब जरूर शेयर करब और हमार YouTube चैनल के जरूर सब्सक्राइब करब। धन्यवाद।